तो आप सब लोग रेडी हो कि अभी नेक्स्ट चीज़ पढ़ना है हमें? सब लोग इंतजास्टिक हो? ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट चीज़ को पढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट चीज़ के ऊपर हमारा फोकस रहेगा मेनली, हम देखेंगे किस तरीके से आपका जो, जैसे कि दिनकर ने क्वेश्चन किया था ना, यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी दिनकर इस क्वेश्चन का आंसर दिएगा, मैंने उस समय दिया था। चलो कौन देता है आंसर, देखते हैं। यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम किसको पता है, देखते हैं। तेजस्विनी एंड दिनकर दोनों ने सही आंसर दिया, इवन स्नेहल ने भी सही आंसर दिया। वाह, बहुत बढ़िया। मनस्वी, ज्ञानेश्वरी, गुड। सो यू ऑलरेडी नो, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड, थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। ओके, सो गुड। सो मेनी पीपल्स आर देयर, देन विशेष इज देयर, पार्थ इज देयर, भार्गव इज देयर। ओके, चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरीके से दिखता है। ओके, सो एज यू नो देयर आर नंबर ऑफ, है ना, बहुत सारे क्या रहते हैं यहाँ पे अल्विलाई प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो उसमें से एक अल्विलाई का क्या करेंगे हम, स्ट्रक्चर देखेंगे। वन ऑफ द अल्विलाई विल डिस्कस, वन ऑफ द अल्विलाई हियर फ्रॉम हियर, यहाँ पे से एक देखेंगे, तो उसको थोड़ा एनलार्ज करके देखेंगे किस तरीके से दिखता है, वन बाय वन। ओके, लेट अस फोकस, चलिए फोकस करते हैं इसके ऊपर, एक स्ट्रक्चर को किस तरीके से दिखता है। ओके, सो टू लुक लाइक दिस, कुछ इस तरीके से देखेगा हमें ये स्ट्रक्चर। कृपया ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो ये जो फर्स्ट अल्विलाई का लेयर है वो किससे बनता है, ये बनता है इपिथेलियम टिश्यू से बनता है। इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, इपिथेलियम टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस तरीके से लेयर मिलेगा आपको, इट इज़ मेड अप ऑफ द इपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, तो इपिथेलियम टिश्यू से बनेगा, दिस सिंपली एंड इपिथेलियम टिश्यू इज देयर। ओके, ये इपिथेलियम टिश्यू रहेगी, पता होना चाहिए। ओके, एंड सी वन मोर थिंग दैट इपिथेलियम टिश्यू मतलब इसमें तो थोड़ा थोड़ा क्या रहता है, माइन्यूट स्पेस रहता है, वेरी माइन्यूट, लिटिल बिट स्पेस इज देयर, नॉट इतना भी नहीं कि मतलब थोड़ा थोड़ा क्या रहता है, स्पेस रहता है, लाइक दैट वी कैन से। सो हियर लिटिल स्पेस इज देयर, ज़्यादा नहीं दिखा सकते लेकिन इमेजिन कर सकते हो, माइन्यूट स्पेस इज देयर। ओके, सो देखिए दूसरा चीज़ को हम फोकस करेंगे। दूसरा चीज़ ये है इसमें, इसके अंदर जो फोकस करने वाला, कि जस्ट अल्विलाई से मान लो ऊपर से क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फ्रॉम हियर ऑक्सीजन इज कमिंग, यहाँ से तो ऑक्सीजन नीचे की तरफ आ गया, मैंने मान लिया। ओके, तो यहाँ से ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी तो होना चाहिए, तो एक्सचेंज करने के लिए क्या रहता है, किसके साथ एक्सचेंज होगा, ब्लड के साथ, राइट। तो यहाँ पे क्या लगता है, देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट, यहाँ पे लगेगा आपको एक ब्लड वेसल, देयर इज अ नीड ऑफ ब्लड वेसल। तो ये कौन रहेगा आपका, कैपिलरीज रहेगी, राइट, कैपिलरीज रहेगी। एक्चुअली देखा जाए तो कैपिलरीज इस तरीके से अरेंज रहते हैं, अरेंजमेंट उनका इस तरीके से रहता है। आई विल एक्सप्लेन ना नाइसली, ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी मिलेगा, बट वी विल टेक वन, ओनली वन, ठीक है। देखिए इस तरीके से मिलेगा, here is an what we can say, here is an capillary is present, like that we can say। चलिए रहा कैपिलरी अपना। ओके, और कैपिलरी भी है, कैपिलरी भी किससे बनता है, एंडोथेलियल सेल्स। ओके, एपिथेलियल सेल का ही टाइप है, पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स। ओके, इस तरीके से बन जाएगा, ये रही कैपिलरीज। ओके, सो लाइक व्हाट वी कैन से, एंड विद इन दैट इसके बीच में क्या मिलता है, मेम्ब्रेन मिलता है, देयर इज एन मेम्ब्रेन इज देयर, उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी के बीच में मेम्ब्रेन मिलता है, यहाँ पे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। यू नो बेसमेंट मेम्ब्रेन तो आपको पता है, ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है किसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज देयर। ओके, सो व्हाट हैपेंस जनरली, क्या होता है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं जहाँ बता सकता हूँ, मान लीजिए तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, राइट, ऑक्सीजन बहुत सारा रहता है, लॉट ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, फ्रॉम हियर ऑक्सीजन विल कम, बाहर की तरफ से ऑक्सीजन आएगा अंदर की तरफ। ओके, एंड दैट ऑक्सीजन कैन ईजिली क्रॉस दिस मेम्ब्रेन्स, यहाँ से हर एक मेम्ब्रेन को क्या करेगा, क्रॉस करते हुए क्या करेगा, इट विल कम इन टू द व्हाट, ब्लड के अंदर चला जाएगा। ओके, दूसरा चीज़ याद रखिए, यहाँ पे भी CO2 रहता है, हियर इज CO2 इज प्रेजेंट विद इन द ब्लड। ओके, CO2 ब्लड के अंदर रख के कुछ फायदा है नहीं, ठीक है, तो वो भी CO2 क्या है, इजीली ये मेम्ब्रेन जो है इनको क्रॉस करके क्या निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, लाइकवाइज। सो इस तरीके से क्या बोल सकते हैं, जो ये वाला एरिया है, दिस एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट,
गैसियस एक्सचेंज, यहाँ से क्या होता है गैसेस का एक्सचेंज, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लाइक दैट। ओके, सो आप ये भी तो चीज़ बोल सकते हो सर, अगर मान लीजिए बार बार गैस आ रहा है फिर बाहर की तरफ चला जा रहा है ना, सो ये हो सकता है सर, ये जो एल्विला है वो फट सकते हैं, मतलब दे कैन गेट कोलैप्स, ऐसे धड़ाक से क्या हो सकता है, कोलैप्सिंग हो सकता है। तो कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए देयर आर सम स्पेशल काइंड्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे कुछ कुछ एरिया पे क्या रहते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स रहते हैं। ओके, एंड व्हाट दे आर डूइंग, दिस सेल्स, ये जो सेल्स है वो सेल्स क्या करते हैं, अपने बॉडी में से एक स्पेशल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, दे आर रिलीजिंग द स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस। ओके, एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज द लेसिथिन। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये सब्सटेंस है, इट्स काइंड ऑफ बायोकेमिकल, मान लीजिए इट्स अ काइंड ऑफ बायोकेमिकल, यहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये क्या कहता है, ये जो लेसिथिन है, दैट लेसिथिन व्हाट यू डूइंग एग्जैक्टली, इट प्रिवेंट द कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग मतलब ये कोलैप्स हो सकता है, इस कोलैप्सिंग को रोकने के लिए कौन काम में आता है, लेसिथिन काम में आता है। नाउ डोंट गो इन डिटेल कि किस तरीके से उसका मैकेनिज्म है, कैसे प्रिवेंट करता है, एटलीस्ट बेयर आइडिया आपको होना चाहिए कि व्हाट लेसिथिन प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग व्हाट एल्विलाई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, तो बाद में दिक्कत ना हो। क्या करता है, इट प्रिवेंट्स, क्या करता है, इट प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ एल्वुलाई, ठीक है, लाइक दैट। सो इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द व्हाट, दिस इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, नॉट ओनली बेसिक, वी कैन नॉट से बेसिक, इट्स अ डिटेल स्ट्रक्चर ओनली, बट हल्के फुल्के डिटेल्स और रहते हैं, उतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लाइक दैट। सो अगर किसी ने क्वेश्चन किया तो गैसेस को तीन बैरियर, मतलब बैरियर रहते हैं, तीन बैरियर मतलब तीन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड के अंदर जाना पड़ता है। फर्स्ट इज द एपिथेलियल लेयर, जो कि बना हुआ एपिथेलियल सेल से, ठीक है। सेकंड इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, थर्ड इज व्हाट, एंडोथेलियल लेयर। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स। दीज आर व्हाट, दीज आर द एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स। ये भी एपिथेलियल सेल का टाइप है, याद रखिए। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आप किसी ने क्वेश्चन किया तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। अगर मान लीजिए कैपिलरी ट्यूब है, तो दिस कैपिलरी ट्यूब इज देयर एंड दैट कैपिलरी ट्यूब इज मेड अप ऑफ, ये किससे बनती है पता होना चाहिए। ये एक गोल जो ट्यूब है, ब्लड वेसल, ब्लड कैरी करने वाली, किस सेल से बनते हैं, तो इसके ऊपर सेल्स का आपका नाम पता होना चाहिए। दैट सेल्स आर कॉल्ड एज व्हाट, एंडोथेलियल सेल्स। ये बहुत फेमस चीज़ है, ठीक है, बहुत फेमस, मतलब बहुत सारे लोग इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, बट इसके ऊपर बहुत बार क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। व्हाट, दिस इज व्हाट योर एंडोथेलियल सेल इज देयर, ओके, लाइक दैट। सो इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्विलाई। बट सी देयर आर सम पॉइंट्स आर देयर, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। मुझे ये बताइए, अगर मान लीजिए बाहर से ऑक्सीजन अंदर की तरफ आने वाला है, यहाँ से उसका डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, इट कम्स विद इन द ब्लड, तो क्या होना चाहिए, ब्लड के अंदर जो उसका पार्शियल प्रेशर है वो कम होना चाहिए। सिंपल चीज़ है ना, सिंपल चीज़, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। मान लीजिए अगर दिस इज एन अ काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, और यहाँ से कुछ मतलब एक कॉटन स्ट्रक्चर लाइक दैट, ओके। तो मान लीजिए इसके अंदर हमें क्या करना, ऑक्सीजन भरना है ना, ऑक्सीजन भरना है, तो क्या होना चाहिए, अंदर का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और बाहर का सॉरी, और अंदर का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इजीली क्या हो सकता है, गैसेस जा सकते हैं, ओके। तो आप ये क्वेश्चन ये करोगे, सर ये P पार्शियल प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर क्या है, तो क्या विल डिस्क्राइब। पार्शियल प्रेशर मतलब कुछ नहीं, आप उसको अगर जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतना कॉम्प्लेक्स है। मैं इसको सिंपल भाषा में बताता हूँ। मान लीजिए आपके सराउंडिंग में, आपके एरिया में एक पर्टिकुलर एरिया है, जस्ट दिस एरिया इज देयर, ठीक है, तो एरिया है और इस एरिया के अंदर बहुत सारे गैस है, O2 है, N2 इज देयर, CO2 इज देयर, काइंड ऑफ, सो डिफरेंट गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO इज देयर, ठीक है। देखिए, तो हर एक गैस का क्या है, अपना अपना प्रेशर है, देयर इज एन प्रेशर ऑफ ईच एंड एवरी गैस, अपना अपना प्रेशर हर एक गैस का, ठीक है, ओके। सो बहुत सारे गैसेस में से, देयर आर सो मेनी गैसेस आर देयर, उसमें से एक गैस का प्रेशर का मेजर करना, मतलब उसमें से एक ही गैस का क्या करना, मेजरमेंट करना, यानी सिर्फ मैंने किसका कर दिया, O2 का मेजरमेंट कर दिया, तो मैं क्या बोलूँगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज दिस जो भी नंबर होगा, समझ में आ रहा है। पार्शियल प्रेशर मतलब क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस मीन्स व्हाट, देयर आर सो मेनी गैसेस आर देयर, बहुत सारे गैस है, उसमें से एक गैस का मैंने प्रेशर मेजर करने की कोशिश की, ठीक है, उसका मेजरमेंट किया तो एक्स वैल्यू आ गए, तो जो एक्स वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ
दिस गैस, कौन सा, ऑक्सीजन का, या फिर मान लीजिए कोई भी, अगर मैंने N2 का मैंने मेजर किया, दैट बिकम द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 लाइक वाइट। तो मैं कह ये रहा था कि अगर इस सिस्टम के अंदर मुझे ऑक्सीजन डालना है तो बाहर का ये जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग को क्या बोलेंगे, दिस विल बिकम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है ना। एटमॉस्फेयर का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई होना चाहिए, और जो बॉक्स है या फिर जो एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, अंदर की तरफ, इस अंदर की तरफ आ सकता है। तो सेम तरीके से मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए, अगला कंसेप्ट पढ़ने के लिए काम में आएगा इसके बाद का। सी इफ आई से लाइक दिस, अगर मैंने इस तरीके से बोल दिया, सी दिस इज माई लंग्स वांट टू व्हाट, टेक द ऑक्सीजन, मेरे लंग्स चाहते हैं कि बाहर से क्या करना चाहते हैं, ऑक्सीजन लेना चाहते हैं। तो क्या करना चाहिए, बाहर के सराउंडिंग में ऑक्सीजन की मतलब जो मात्रा है या परसेंटेज है या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और जो एलुलाई है या फिर जो कैपिलरीज है ना, ब्लड है, ब्लड के अंदर उसकी मात्रा परसेंटेज क्या होना चाहिए, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, बाहर से ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ सकता है। गेट इन द पॉइंट। सेम तरीके से, तो अगर मान लीजिए CO2 बाहर की तरफ छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, बाहर की तरफ CO2 का परसेंटेज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और अंदर ब्लड की तरफ, ब्लड के अंदर CO2 का परसेंटेज क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। गेट इन द पॉइंट। तो ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा है, बाहर की तरफ कम है, तो क्या होगा, आराम से अंदर से CO2 बाहर की तरफ नॉस्ट्रिल के थ्रू निकल सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सिंपल चीज़ याद रखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब क्या होगा, हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में, राइट, एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है, हाई है, इसलिए क्या हो रहा है इजीली, और ब्लड के अंदर कम है, इसलिए क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ CO2 यहाँ से बाहर जा पा रहा है, इसका मतलब क्या, ब्लड के अंदर CO2 का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, टू मच परसेंटेज, दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन, CO2 इजीली क्या कर पा रहा है, बाहर की तरफ जा पा रहा है। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी फिनोमेना, कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है अगर आप हल्का सा दिमाग लगाओ तो। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट, प्लीज टेल मी। जिनको समझ में आएगा प्लीज रेज देयर हैंड्स, धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर कर सकते हो जिनको समझ में आ गया होगा। यस प्लीज, चलिए। सो यू कैन डू वन थिंग, फटाक से उसका एज यूजुअल यू कैन राइट, और आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, तब आगे चलेंगे हम इसके द्वारा। भार्गव बोल रहे रिपीट करना है, ओके, आई विल रिपीट फॉर यू। ठीक है, ध्यान दो भार्गव, सिंपल इतना याद रखो, बाहर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होना चाहिए, ब्लड के अंदर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ज़्यादा से कम की तरफ क्या होगा, कोई भी गैस दौड़ता है। तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बाहर की तरफ ज़्यादा है, ब्लड के अंदर कम है, तो क्या होगा, बाहर से इजीली ब्लड के अंदर वो गैस आ जाएगा। सेम तरीके से बोल सकते हैं, CO2 का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ब्लड के अंदर ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से कम की तरफ दौड़ता है ना, तो बाहर की तरफ कम होना चाहिए, तो क्या होगा, CO2 यहाँ से बाहर की तरफ दौड़ेगा। ओके, यही चाहिए था ना तुम्हें, बाहर को मैंने रिपीट कर लिया। ठीक है, ठीक है। सी अभी देख लेते हैं कि किस तरीके से मतलब गैसेस का एक्सचेंज होता है विद इन द ब्लड वेसल्स एंड व्हाट, एल्यूलाई के अंदर। तो इस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है, थ्रू द डायग्राम। देखो किस तरीके से होता है, तो विल गिव द इन ब्रीफ आइडिया। सपोज दिस इज एन एल्यूलाई इज देयर, चलो, एंड नियर टू दैट यहाँ पे एक ब्लड वेसल है, जस्ट इमेजिन हियर इज एन ब्लड वेसल इज देयर, ओके, एंड दैट ब्लड वेसल, ऑब्वियसली दैट ब्लड वेसल इज कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम, मान लीजिए उसका कनेक्शन किसके साथ है, इनडायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन मान लीजिए, दैट कनेक्टेड विथ व्हाट यूर सी योर राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के साथ कनेक्टेड है, एंड वी नो वेरी वेल दैट राइट एट्रियम कंटेन व्हाट, इट कंटेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो यहाँ से ये ब्लड आ रहा है, इमेजिन करो दैट ब्लड इज कमिंग टू हियर नाउ, ओके, एंड दैट ब्लड कमिंग टू हियर, तो ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देयर, ओके। अच्छा, टेल मी विच, कौन सी ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल का नाम क्या है, कौन बताएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड नो द नेम ऑफ दैट ब्लड वेसल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस प्लीज, चलिए देखते हैं कौन बताएगा पहले, हु इज द बेस्ट, मेमोरी किसकी शार्प है, देखते हैं।
some are saying when it is coming out from right atrium. Yes, nice. So this is what? This is your pulmonary artery ना, pulmonary artery is there. Okay, चलो ठीक है. And what I am saying, this is pulmonary artery and that should be the basement membrane. चलो ठीक है, इसको तो हम ड्रॉ करना ही चाहिए किसी भी हालत में. यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, सी यहाँ पे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, तो देखिए इसके अंदर थोड़ा बहुत तो ऑक्सीजन रहता है. डीऑक्सीनेट का मतलब ये है कि कम्प्लीटली कुछ भी नहीं है, लिटिल अमाउंट, वेरी लिटिल अमाउंट भी हो सकता है. तो कितना हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, यहाँ पे कुछ अमाउंट है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. कितना है भैया, तो यहाँ पे है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हम यहाँ पे चेक कर रहे. तो कितना है भैया, 40 है. इमेजिन को हियर इज व्हाट 40 मतलब बहुत ही कम है, ठीक है. इट्स नॉट बिग ह्यूज वैल्यू. PO2 कुछ ना कुछ प्रेशर यहाँ तो कितना है, 40 है. ठीक है, मान लिया. चलो अभी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ तक हम बोल देते हैं. तो हम चाहते हैं कि क्या चाहते हैं कि बाहर से ऑक्सीजन आ जाए इसके अंदर. ओके, तो कंडीशन देखो, कंडीशन किस तरीके से होना चाहिए. एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई होना चाहिए. मैंने बोला था PO2 एटमॉस्फेयर में क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए, मतलब लगभग 159, राइट, इतना होना चाहिए. दिस इज व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है. एटमॉस्फेयर में का याद रखिए. दिस इज व्हाट अबाउट द एटमॉस्फेयर. ओके, देन व्हाट हैपेंस, सी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, एलोलाई के अंदर कम होना चाहिए. तो इधर फिर भी कितना कम रहता है बता देता हूँ. यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो रहता है लगभग 104 जितना रहता है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, इसकी वजह से क्या होगा, ये आराम से क्या हो सकता है, बाहर की जो गैस है O2 गैस अंदर की तरफ आ जाएगी. और लगभग यहाँ पे मतलब प्रेशर मेंटेन रखा जाता है 104 के हिसाब से, ठीक है, लाइक दैट. सो इट विल कम हियर. चलो, तो एलोलाई के अंदर मान लीजिए मैंने 104 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है, इमेजिन करो. देन व्हाट हैपेंस, सी आप भी अंडरस्टैंड कर सकते हो. क्या अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सर क्या है, देखो प्लीज ध्यान दीजिए. इट्स वेरी सिंपल फेनोमेना, डोंट गेट कंफ्यूज. सर क्या है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इसके अंदर कितना है, ओनली 40 है. इसके अंदर मैं एरो दिखा रहा हूँ, कितना है, 40 है. PO2 कितना है सर, 40 है. सर एलोलाई के अंदर ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है, मान लीजिए 104 है. सर बहुत ज़्यादा है, बाहर से भी ऊपर से और आ रहा है, ठीक है. तो आप इजीली बोल सकते हो, मुझे बताओ गैस कहाँ से कहाँ दौड़ेगी, फ्रॉम एल्यूलाई टू दिस डीऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू एल्यूलाई. टेल मी द आंसर. सिंपल चीज़ है. एक जगह पे इसके अंदर कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 है, इधर कितना है, 104 है. तो कहाँ से कहाँ दौड़ेगा, इधर गैस इससे इधर चली जाएगी, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, यहाँ से एल्यूलाई के अंदर चली जाएगी या फिर एल्यूलाई से डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर चली जाएगी. कौन बताएगा आंसर, देखते हैं. यस यस प्लीज, आंसर आना चाहिए. यस, एल्यूलाई टू डीऑक्सीनेटेड ब्लड. यस, दिनकर, तेजस्विनी. ओके, सिंपल चीज़ है सर. इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है, हाई है, 104 है, और इधर कितना, ओनली 40 इज देयर. तो ऑब्वियस सी बात है, हम इजीली बोल सकते हैं कहाँ से कहाँ जाएगा, O2 यहाँ से यहाँ आएगा. चलो ठीक है, तो 40 था भैया, तो यहाँ से ऑक्सीजन इधर आएगा, जितना सारा ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, ठीक है. जैसे ऑक्सीजन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड. मतलब कलर क्या बन जाएगा उसका, रेड बन जाएगा. ब्लड का कलर क्या बन जाएगा, रेड बन जाएगा. चलो ठीक है, मान लिया. चलो ठीक है, तो बाहर से इधर आ गया तो कलर कम्प्लीटली क्या बन गया, रेड बन गया. ओके, तो सर इसका अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बदलेगा, हाँ बिल्कुल बदलेगा. यहाँ से जब जा रहे तो कितना था, 40 था, ऊपर से अंदर नीचे की तरफ आ गया तो देखिए ज़्यादा हो जाता है. लेकिन क्या होता है, कुछ कुछ यहाँ से यूटिलाइज किया जाता है. तो इसके अंदर कुछ कुछ यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे क्या होता है, यूटिलाइज किया जाता है. तो यूटिलाइज करने के कारण क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है. कितना होता है यहाँ पे, इधर मिलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना मिलेगा, 95. लगभग कितना मिलता है, 95. याद रखिए, हियर इज एन 95 इज देयर. पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज व्हाट, 95. किसके अंदर 95 है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर. सिंपल फंडा है, नथिंग इज, मतलब उतना हार्ड कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है, याद रखिए. ओके, आई विल रिपीट इट अगेन वंस अगेन, जिनको समझ में नहीं आ रहा है. यहाँ से ब्लड जा रहा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 था, कम था इसके अंदर, डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर. बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा था, 104 था. तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर की तरफ ऑक्सीजन आ जाएगा. जैसे ऑक्सीजन आ गया, 40 था, बढ़ जाएगा. कितना बढ़ता है, 100 होता है. लेकिन क्या होता है, कुछ कुछ यहाँ से क्या होता है, यहाँ देखिए कुछ कुछ O2 जो है यहाँ से क्या होता है, यूटिलाइज होता है. O2 यहाँ यूटिलाइज हो जाता है. तो यूटिलाइज होने के कारण क्या होता है, कितना होता है, इट विल बिकम 95. प्रेशर थोड़ा सा मतलब कम हो जाता है, बट लेकिन ज़्यादा है, पहले से तो ज़्यादा है. ओके, देन व्हाट हैपेंस, एज वी नो दिस विल कम हियर, यहाँ पे आएगा एंड
दिस पर्सन ज्वाइंस हियर, यहाँ पे आके क्या करेगा, ज्वाइनिंग करेगा। ओके, सो एज यू नो, जैसे कि आपको पता होगा शायद से, हु इज दिस पर्सन, इस पर्सन का नाम क्या है, कौन बताएगा? यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है तो इसका नाम क्या बनेगा भैया? ये कौन बनता है? ये ब्लड वेसल कौन सी है? ऐसी ब्लड वेसल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। एनीबडी नोस? दिस वन, दिस वन, दिस वन, इसका नाम क्या है? नोबडी नोज नेम ऑफ दिस ब्लड वेसल? यस, देन पार्थ, यस ऑब्वियसली इट्स अ पल्मोनरी वेन, है ना, इट इज ओनली वेन। एंड आइस जनरली वेन्स क्या कैरी करते हैं, कौन सा ब्लड कैरी करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड। बट यहाँ पे क्या है, एक एक्सेप्शन है, मैंने बोला था। तो ये कौन होगा आपका? दिस इज व्हाट यूर पल्मोनरी वेन। ये क्या बनेगी? पल्मोनरी वेन। चलो ठीक है। देन फाइनली आपको पुरानी कहानी पता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड आएगा, कौन सा ब्लड? ब्लड विल कम एंड दैट ब्लड इज व्हाट? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देयर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। सो आई विल नॉट गो इन डिटेल, हम फर्दर डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन हल्का फुल्का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया, ठीक है। इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए, सो लेट्स गो अहेड। तो अभी हम आगे चलते एक एक करके। ओके, देन फाइनली व्हाट हैपेंस, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? यहाँ से बाहर निकलेगा एक एरोटा, है ना। फ्रॉम हियर देयर इज एन ह्यूज एरोटा इज कमिंग आउट, है ना। एंड दैट एरोटा, यहाँ से एरोटा निकलेगा, मान लीजिए दैट विल वी कैन टेक, यहाँ से आप उस दिशा में ले सकते हो अगर लेना है तो। चलो ठीक है, यहाँ से एरोटा बाहर निकलेगा, तो मान लीजिए ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ से भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ से भी ले सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ से आगे आएगा और इट विल बिकम ईजी। उसका दिशा हम इधर दिखाएंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं रहता, लेकिन हम हमारे अंडरस्टैंड के लिए यहाँ से बाहर निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो आप हमारे लिए क्या होगा, और आसान हो जाएगा रास्ता, ठीक है। सो लाइक दैट, तो इमेजिन करो, ठीक है। तो इस एरोटा से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। ओके, सो ये निकलेगा और निकलेगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है? 95 है, अभी भी 95 है, ठीक है, इस तरीके से। एंड दैट फाइनली इट रीचेस टुवर्ड्स वेयर? टिश्यूज। कहाँ पे आएगा? टिश्यूज। हियर इज एन कैपिलरीज आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? कैपिलरीज मिलेंगे, राइट। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज प्रेजेंट, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ओके, और मोर हो रहा हम इस तरीके से मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे, राइट। लॉट ऑफ टिश्यू आर देयर। ओके, देखिए अभी ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो टिश्यूज है, यहाँ के जितने सारे टिश्यूज, इमेजिन दीज आर द टिश्यू आर देयर, शो विद ग्रीन कलर। द टिश्यू, ये सारे के सारे जो टिश्यू है, ये सारे के सारे टिश्यू, उसके अंदर पार्शियल प्रेशर अगर O2 देखा जाए तो कितना रहता है? 40 रहता है। और इसके अंदर कितना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है? 95। तो ऑब्वियसली बात है भैया, तो इसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन बहुत क्या है? कम है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है आपको ही पता है, ठीक है। व्हाट विल हैपन हियर? यहाँ का जितना सारा गैस है वो क्या होगा? इसके अंदर चला जाएगा। ऑल O2 कम्स हियर, यहाँ पे O2 आ जाएगा, ध्यान दीजिए। ओके, दैट्स ऑल। तो ऑक्सीजन चला गया, तो ऑक्सीजन चला जाने के बाद क्या हो गया? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम हो जाएगा। पहले कितना था? 95 था। इधर पूरा बहुत सारा चला गया, चला जाता लेकिन पूरा नहीं चला जाता, ठीक है। 45 मतलब यहाँ पे चला गया, मान लीजिए 55 के आसपास, तो बचता कितना? और 40 बच जाता है। तो इस तरीके से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं व्हाट वी कैन से। तो फिर से यहाँ से गाड़ी ऊपर की तरफ चलाएंगे हम, ठीक है, ध्यान दीजिए। सो अगेन यहाँ से फिर से क्या करेगा? उसको ज्वाइन करेगा। और इसके अंदर क्या रहता है? विच काइंड ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट? डीऑक्सीजनेटेड। भैया ऑक्सीजन तो यहाँ पे दे दिया ना, तो ब्लड कौन सा रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो इस तरीके से क्या होगा? ब्लड अगेन यहाँ पे आएगा और इस ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना रहेगा? जैसे मैंने बताया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना रहेगा? 40 रहेगा। ये 40, तो ये ऑब्वियसली 40 रहेगा, इस तरीके से। ओके, क्लियर है? तो इस तरीके से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, लाइकवाइज इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आई विल जस्ट रिपीट फॉर द सेक ऑफ ऑल द स्टूडेंट। मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, किसी को मतलब समझ में ना आए ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा कंसर्न रहता है। व्हाट वी कैन से सिंपल, ध्यान दीजिए, कंसेप्ट इतना याद रखिए। अगर किसी चीज़ के अंदर हमें ऑक्सीजन घुसाना है ना, मान लीजिए यहाँ से ऑक्सीजन मुझे इस मतलब ये जो फिस्ट है, फिस्ट के अंदर मुझे क्या करना है? एंट्री करवाना है। तो क्या करना पड़ेगा? इस फिस्ट के अंदर ऑक्सीजन की संख्या क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इधर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है? इधर जा सकता है। गेट इन द पॉइंट, सिंपल चीज़ है। मान लीजिए दिस इज वाटर, देयर इज काइंड ऑफ बॉटल इज देयर, ओके। विद इन दैट बॉटल मुझे क्या करना है? ऑक्सीजन की एंट्री करवानी है। तो ऑब्वियसली बात है, इस बॉटल के अंदर ऑक्सीजन कम होना चाहिए, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए।
और बाहर की तरफ क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या तभी क्या हो सकता है, ऑक्सीजन अंदर की तरफ जा सकता है। तो ये सेम फंडा बॉडी ने क्या किया, क्रिएट किया है, सेम फंडा। देखिए किस तरीके से बोल सकते हैं। सी एटमॉस्फेयर के अंदर कितना है 159, चलो ठीक है। एलोलाई के अंदर कितना है 104, यानी बाहर से इजीली अंदर आ सकता है, अंदर आ गया, सही बात है। यहां से ऑक्सीजन किसके अंदर डालना है, ब्लड के अंदर डालना है। तो ब्लड के अंदर क्या होना चाहिए, पहले कम होना चाहिए, तभी ब्लड के अंदर जा सकता है। देखिए तो यहां से जो ब्लड आ रहा था, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो उसके अंदर कितना है, हाउ मच इट इज देयर, ओनली 40, खाली कितना है 40 है, और अंदर कितना है 104। तो देखो यहां से इजीली क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर की तरफ आएगा। तो जैसे ऑक्सीजन आ जाएगा, तो मैंने देखो ऑक्सीजन आने के बाद क्या होगा, ब्लड का कलर चेंज हो गया, मान लीजिए क्या हो जाएगा, इट विल बिकम व्हाट, रेड, सही बात है, रेड बन गया। ओके, तो बाहर से ऑक्सीजन आ गया, तो आने के बाद क्या होता है, मैंने बोला कुछ ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज होता है, इसलिए पुट ऑक्सीजन क्या होगा, यूटिलाइज होगा। मान लीजिए यहाँ पे कितना आ गया, 100 आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना था, 100 था, लेकिन कुछ 5 जो है 5% क्या किया, उसमें से क्या किया, यूटिलाइज किया, तो कितना बन जाएगा 95%। सिंपल है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन आ गई, इतना याद रखो, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन आ गई, तो ऑक्सीजन आ गई तो क्या हो गया, पहले कितना था पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 था, अभी कितना बन गया 95, बढ़ गया ना, बढ़ गया, चलो ठीक है, बढ़ने तो कोई दिक्कत नहीं। तो नाउ ब्लड बिकम व्हाट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन आ गया तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कितना बन जाएगा 95। ओके, देन अगेन व्हाट विल हैपन, ये ब्लड यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद फिर से अंदर की तरफ चला जाएगा, आपको तो पता ही है, मैंने पूरा कहानी बताया था, है ना। देन फ्रॉम यहाँ से एरोटा से क्या होगा, टिश्यू की तरफ चला जाएगा। ओके, इसके अंदर 95 है, टिश्यू के अंदर कितना बोला मैंने, टिश्यू के अंदर 40 है, यानी टिश्यू को क्या है, जरूरत है, दिस इज नॉट 90, दिस इज 40, टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा है, कितना है 95 है, तो इधर कितना है 40, यहाँ पे 40, और इसके अंदर कितना है 95, तो क्या होगा, ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से टिश्यू क्या कर लेती है, टिश्यू मतलब क्या, सेल्स ऑक्सीजन ले लेंगे, तो ऑक्सीजन लिया तो क्या हो गया, ब्लड क्या बन गया, ब्लड से ऑक्सीजन ले लिया, लेने के बाद क्या बन जाएगा, ब्लड क्या बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जनरली कलर क्या दिखाते हैं हम, ब्लू, अगर दिखाना है तो डायग्रामेटिकली क्या दिखाते हैं, ब्लू दिखाते हैं। एक्चुअली में ब्लू नहीं होता है, लेकिन जब भी हम बायोलॉजी के अंदर डायग्राम निकाले तो क्या निकालते हैं, उसको ब्लू निकालते हैं। ओके, सेम, देन दैट विल एंटर हियर, देन अगेन हियर इज व्हाट, पल्मोनरी वेन, तो ये 40 वाला, इस तरीके से क्या होगा, रिपीटेशन हमारे बॉडी के अंदर साइकिल चलती रहती है। ओके, होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। हाउ वी आर गेटिंग दिस पॉइंट, प्लीज़ आप थम्स अप कीजिए अगर समझ में आ गया होगा तो। चलो ठीक है, सो लेट्स डू अबाउट द CO2 किस तरीके से होता है, देखो नाउ विल गो क्विकली चले जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए CO2 जो है एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो कितना रहता है 0.3, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 0.3%, मतलब 0.3 है, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे 0.3 होगा, यस ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है। ओके, नाउ यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे एलोलाई के अंदर होना चाहिए 40, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना रहता है 40, अभी समझ में आ गया आपको। जनरली नॉर्मली कितना रहता है 40 रहता है, चलो ठीक है 40 है। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, मान लीजिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया भैया, चलो आने दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आ गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो इसके अंदर हम देखेंगे तो ये कहाँ से आता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, अभी आप समझ गए होंगे कहाँ से आने वाला है, वी नो वेरी वेल लाइक दैट। सो इसको फटाक से मैं बना देता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो हमें, ठीक है, लाइक वाइज। ओके, सो यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया हमारे राइट आर्टरी से, ठीक है। तो देखिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब क्या, ऑक्सीजन कम है इसके अंदर, लेकिन एक चीज़ तो ज़्यादा होना चाहिए, क्या ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पे, ओके, ये CO2 है, दिस इज नॉट PO2, दिस इज CO2, CO2 की मात्रा यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। ओके, सो लेट मी क्लियर यू, देन व्हाट हैपेंस, इसको तो हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं, ओके, बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए उसके अंदर क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रहता है, कितना रहता है, यहाँ पे अगर चेकिंग करोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, इट विल बिकम व्हाट, अराउंड, इट विल बिकम द 45, कितना रहता है 45, माय लॉर्ड, मतलब इसका मतलब कि अंदर देखिए, अंदर कितना है, अंदर मैंने बोला 40 है, 40 है, और इधर कितना है 45, तो क्या हो जाएगा, तो CO2 आराम से क्या हो सकता है, अंदर की तरफ चला जा सकता है, इट विल गोज इनसाइड द एल्वेलाई, ओके, एंड देन इट गोज आउटसाइड, यहाँ से क्या होगा, बाहर की तरफ इजीली चला जा सकता है, CO2 आराम से बाहर की तरफ चला जाएगा। ओके, देन फाइनली व्हाट हैपेंस, यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का CO2 क्या हो गया, कम हो गया, और ऑब्वियसली आपको पता है
अंदर से O2 तो आने वाला है, ऑक्सीजन तो यहाँ एंट्री करने ही वाला था, ठीक है। तो क्या होगा, CO2 चला गया और फिर क्या हो गया, ये ब्लड क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। मतलब ऑक्सीजन तो आने वाला ना, ऑक्सीजन भी तो बाहर से आता है, यहाँ से ऑक्सीजन तो आने वाला था, ठीक है। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेस दोनों एक साथ होते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों, प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये मत कंसिडर कीजिए कि मतलब अलग अलग में होता है, ठीक है। दोनों मतलब अगर देखो जाओगे तो जैसे ही क्या होता है, यहाँ से CO2 बाहर की तरफ चला गया, एज सुन एज CO2 बाहर की तरफ चला गया तुरंत क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ जाता है। इट्स अ साइमल्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। CO2 आउट, फिर क्या होगा, तुरंत क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा। मतलब हम तुरंत सांस तो लेने वाले, ठीक है, उतना तो समझ में आ जाता है कि ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, प्लीज़ रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 45 था, ओके। अंदर की तरफ कितना था, 40 इज देयर। देन व्हाट विल हैपन, अंदर की तरफ बहुत है, इधर क्या है, कम है, तो यहाँ से क्या होगा, CO2 क्या होगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, ओके। देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो CO2 होगा कम हो जाएगा। अभी खाली CO2 की बात कर रहे हैं, ठीक, ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे। ये तो पूरा का पूरा ब्लड रेड हो गया, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो इसके अंदर अगर CO2 की बात करेंगे, विद इन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके अंदर अगर हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, 40, मतलब कम हो गया, इट विल बिकम लेस। डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर कितना था भैया, 45, यहाँ पे कितना है, ओनली 40। चलो ठीक है, देन फाइनली आपको कहानी पता है, विल कम हियर एंड देन एज वी नो, यहाँ से आपको पता चल गया होगा मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। देन फ्रॉम हियर अगेन, फ्रॉम एरोटा, जनरली एरोटा का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, ठीक है, बट हम थोड़ा हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा मोल्ड कर रहे हैं ताकि समझ में आ जाए इजीली, ठीक है। यहाँ से एरोटा से निकल जाएगा, फ्रॉम हियर इट विल कम आउट ऑफ, एंड यहाँ से आगे की तरफ जर्नी करेगा, यहाँ से फिर से किसकी तरफ आएगा, टिश्यू की तरफ आएगा। थिंक अबाउट द टिश्यूज, ध्यान दीजिए। अगेन सेम कहानी, अभी ये कहानी आसान हो जाएगी आपको, ठीक है। हियर इज एन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देयर, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके। सो देन ओके, तो इसके अंदर CO2 कितना है बोला मैंने, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, इट्स 40 ओनली। ऑब्वियसली देखो यहाँ से लेकर यहाँ पे भी 40 रहेगा, यहाँ भी 40 रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, 40 रहेगा, कुछ बदलाव नहीं आया, ठीक है, कुछ एक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे तक क्या रहेगा, 40 रहेगा, ओके। देन फाइनली व्हाट वी कैन से, ध्यान दीजिए, टिश्यू के अंदर क्या होता है, टिश्यू क्या करते हैं, टिश्यू ने क्या कर दिया, अपना मेटाबॉलिज्म कर दिया, जितना सारा रेस्पिरेशन कर दिया। तो रेस्पिरेशन करने के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होगा, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए टिश्यू के अंदर अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखें तो कितना रहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विद इन द टिश्यू, किसके अंदर, टिश्यू के अंदर देखा तो कितना आ रहा है, इट विल बिकम अराउंड व्हाट, 45। तो इसका मतलब क्या है, इधर 45 है सर, इधर कितना है, 40 है, क्या, CO2, तो क्या होगा, CO2 फटाफट क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा, इट विल गोज इनसाइड, है ना, फटाफट इसके अंदर चला जाएगा, ओके। एंड एज यू नो, यहाँ पे अगर चला जाएगा तो क्या होगा, फाइनली ये क्या बन जाएगा, इसके अंदर CO2 बहुत ज़्यादा होगा, और ये भी तो पता है, इसके अंदर का ऑक्सीजन पूरा का पूरा लिया जाएगा, पूरा का पूरा ऑक्सीजन लिया जाएगा, यहाँ से CO2 अंदर की तरफ चला जाएगा, एंड दिस ब्लड इज बिकम व्हाट, कंप्लीटली डीऑक्सीजनेटेड। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ से आने वाला है, तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इट विल बिकम ब्लूइश। फॉर आवर कन्वीनियंस इट नॉट बिकम ब्लू, बट डायग्राम में कभी भी क्या दिखाते हैं, ब्लू दिखाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसके अंदर ये क्या बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसके अंदर कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, 40 होगा, लाइक दैट। यहाँ पे भी 40 है ना, यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 40 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी कितना, सॉरी लाइक दैट, सॉरी नॉट 40, इट्स माई मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 40 था ना, तो 40 था, तो यहाँ 45 था, तो और CO2 अंदर की तरफ चला जाएगा, सॉरी यहाँ से और CO2 अंदर की तरफ चला जाएगा, मोर CO2 विल गो इनसाइड। सी ध्यान दो, रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ 40 था, टिश्यू के अंदर कितना था, 45 था, तो टिश्यू से ब्लड के अंदर क्या जा रहा है, CO2 चला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नॉट 40, 45 कीजिए, वही तो, इसको 45 बोलेंगे, 45। हियर इज ऑल्सो व्हाट, 45, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, 45, यहाँ पे भी 45, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ 45, यहाँ पे भी कितना रहेगा, 45, तो इधर कितना आएगा, 45, इधर कितना है, 40, तो जहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, यहाँ से क्या होगा, एल्वेलाई के अंदर जाएगा, और एल्वेलाई से क्या होगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल फेनोमेना, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो ध्यान दो, एटमॉस्फेयर के अंदर 0.3 था, एल्वेलाई के अंदर कितना था, 40 था, इधर ज़्यादा है, इधर कम है,
सॉरी इधर कम है, इधर ज़्यादा है, इधर कम है, तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है बाहर से CO2 हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। अदरवाइज क्या होता है, ऑटोमेटिकली CO2 हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है, इसलिए डायरेक्टली नहीं आता, ठीक है। ओके, सो फाइनली व्हाट विल हैपन, सो 40 यहाँ पे कितना है 45, तो क्या होगा यहाँ से बाहर की तरफ चला जाएगा, इजीली CO2 बाहर की तरफ चला जा सकता है, इस तरीके से चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 40 40 40। टिश्यू के पास कितना है 45। टिश्यू क्या करेंगे, अपना CO2 क्या करेगी, इसके अंदर छोड़ेगी। इधर पहले 40 था, अभी कितना बन जाएगा 45 बन गया, राइट। इट विल बिकम द 45 एंड देन व्हाट विल हैपन, यहाँ से 45 45 45, यहाँ फिर से 45 आ गया, फिर से क्या होगा यहाँ से बाहर की तरफ चला जाएगा। ओके, लाइक दैट वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड। ओके, शायद से यहाँ कनेक्शन चला गया होगा। ओके, सो हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट, बताइए कितना लोगों को समझ में आया चीज़ भैया? ओके, सो लेट्स गो अहेड। अभी हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स, है ना, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स बोल दीजिए या फिर मोर और डिसीजेस बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। डिसीजेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। यू नो, आप में से कितने लोगों ने वर्ड सुना है अस्थमा? शायद सबने सुना ऑलमोस्ट। यस, अस्थमा सुना है? यस, ओके, सुना है। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द अस्थमा, टेल मी। अभी आप ही बताओ अस्थमा के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है? यस, सबने सुना है, गुड। ऑब्वियसली वेरी डेंजरस डिसीज। अस्थमा के अंदर क्या होता है, कौन बताएगा? इन जो भी आपके अंदर आइडियाज़ है, मतलब जो भी आपको लगता है, सी आपका अगर डिज़ायर है डॉक्टर बनना, तो आपको कुछ ना कुछ लगना चाहिए ना कि शायद ऐसा होता होगा, तो आप बोल दीजिए जो भी हार्ट के अंदर है, जो भी आपका माइंड कहता है, जो भी आपका इंटेलिजेंस कहता है कि नहीं ऐसा होता होगा, यू कैन टेल। सांस फूल जाएगी, यस। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यस यस, गुड, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, गुड। विशेष, पार्थ, तेजस्विनी, सृष्टि, ओके। सो अस्थमा के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होता है, इतना तो समझ में आ गया। बस ये चीज़ तो है ना, मतलब ये अस्थमा है, ठीक है, चलो गुड। इतना भी नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। सांस फूल जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। अच्छा, इसका साइंटिफिक अप्रोच क्या हो सकता है, क्या होता होगा बॉडी के अंदर, किस एरिया को तकलीफ हो सकती है, अभी ये सोचिए। अच्छा, चेस्ट पेन, नाइस। मैं नेक्स्ट एक और स्टेप आप फर्दर डालिए, एक और स्टेप कि वह हमें तो पता चल गया पूरा का पूरा, ट्रैकिया पता चल गया, देन ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, ये सब पता चल गया, एल्यूलाई पता चल गया। तो अब थोड़ा दिमाग लगाइए किस जगह पे प्रॉब्लम होता होगा। सांस फूलती है, सांस लेने के लिए तकलीफ होती है, मतलब कुछ ना कुछ होता होगा अंदर, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है? यस, कोलैप्सिंग इन आर्टरी। यहाँ ईश्वरी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, गुड। ईश्वरी कह रही है क्या, एयरवेज बिकम इन्फ्लामेटेड। हमारे जो एयरवेज क्या होती है, इन्फ्लामेटेड, मतलब उसमें सूजन आती है ना, जलन होती है। गुड गुड, उसने सही आंसर दिया, मतलब ऑलमोस्ट इज टचिंग टू द पॉइंट। ओके, कोलैप्सिंग इन एयर ट्यूब, इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वुलाई। नहीं, एल्वुलाई का इंस्पॉलेशन नहीं होता है दिनकर, बट अच्छा है, तुमने भी अच्छा पॉइंट पकड़ा, नाइस। सो लेट्स गो अहेड, एग्जैक्टली क्या होता है अस्थमा के अंदर देख लेते, ठीक है। ओके, सो आई विल टेल, सी आई विल गिव वन सिंपल थिंग, ध्यान दो। यू नो, अस्थमा इज अ काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से, काइंड ऑफ एलर्जी भी बोल सकते हैं, कभी कभी अस्थमा एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। आई विल टेल द स्टोरी, ध्यान दीजिए किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सी इट्स लाइक हमारा इम्यून सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हमारी इम्यूनिटी किस तरीके से वर्क करती है, इसको पहला समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हाउ इम्यूनिटी वर्क्स, किस तरीके से वर्कआउट करती है। नाउ व्हाट हैपेंस, ध्यान दीजिए। सपोज दिस इज द वन ऑफ द सिस्टम, ह्यूमन बॉडी है, चलो ठीक है। एंड ये जो ह्यूमन पर्सन है, ये जो चाइल्ड है, ओके चलो ठीक है, ईश्वरी ने सही बताया, चाइल्ड है ये जो प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस, ओके वेलकम। ये जो चाइल्ड है, देखिए चाइल्ड है, ये चाइल्ड गांव का चाइल्ड है, विलेज, इज अ विलेज बॉय, ओके। तो क्या होगा, बचपन से पानी जो है फिल्टर का नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है, और मिट्टी में खेलना, धूल में खेलना, ऐसा उसका मतलब ये चला गया रहता है ऑलमोस्ट। आई होप कितने लोग विलेज से, बताइए। ओके, कम टू द पॉइंट, आगे चलते, ध्यान दीजिए। सपोज दिस इज अ पर्सन इज देयर, ओके, दिस अ स्मॉल चाइल्ड इज देयर, एंड फ्रॉम द चाइल्डहुड ही इज what facing with so many bacteria and so many germs, है ना, उसके साथ उसका सामना होता है बहुत सारे बैक्टीरिया के साथ। तो what will happen,
तो बाय डिफॉल्ट देखिए उसके बॉडी के अंदर कुछ क्या चले जाएंगे, जर्म्स चले जाएंगे, बैक्टीरिया वगैरह। ओके, तो अगर बैक्टीरिया चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, सी ध्यान दीजिए, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। ना व्हाट हैपेंस, जैसे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया चले गए, सो बॉडी के अंदर क्या होता है, फोकस कीजिए, बॉडी के अंदर क्या होता है मैं बताता हूँ। थिंक अबाउट आवर बॉडी, विद इन द बॉडी व्हाट हैपेंस, दिस इज द एक बॉडी का मैंने पार्ट लिया, ठीक है। सो जैसे बैक्टीरिया चले गए तो दो चीज़ें होती है, ध्यान दीजिए। एक तो सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, दो सिस्टम है, मैं समझाता हूँ, ध्यान दे, दो सिस्टम है। पहला सिस्टम क्या है, और फर्स्ट सिस्टम इज लाइक दैट, फैगोसाइटिस करना। फैगोसाइटिस करना मतलब एक सेल आ गई और सेल आके क्या करेगी, उसको खा लेगी, है ना। तो खाएगी, बैक्टीरिया को खा लिया, और बैक्टीरिया को खाने के बाद क्या करेगी, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करेगी। मैंने बोला था पूरा का पूरा बैक्टीरिया डाइजेस्ट हो जाएगा, हो गया डाइजेस्ट भैया। और उसको डाइजेस्ट करके क्या करेगी, एक साइड से उसको फेंक भी देगी। इट विल रिमूव फ्रॉम हियर, यहाँ से रिमूव कर देगी। चलो ठीक है, रिमूव तो कर लिया इस तरीके से। ओके, आई विल टेल, मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, शायद किसी को दिख नहीं रहा। सो व्हाट हैपेंस, आई विल टेल। सो विद इन द बॉडी व्हाट हैपेंस, दिस इज द सेल इज देयर, एंड ये सेल क्या करती है, उस बैक्टीरिया को खा लेगी, और बैक्टीरिया को खा के क्या करेगी, उसको डाइजेस्ट कर लेगी, डाइजेस्ट हो जाएगा, और उसको क्या करेगी, बॉडी के बाहर फेंक देगी, राइट। बॉडी के बाहर फेंक दिया, ये टुकड़े टुकड़े हो गए, सी रिमेंबर, टुकड़े टुकड़े तो हो गए। लेकिन एक चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली बैक्टीरिया जो रहते हैं, बैक्टीरिया को खाने के बाद भी बैक्टीरिया के ऊपर कुछ कुछ खतरनाक चीज़ें रहती हैं, पॉइजनस चीज़ें रहती हैं। कहाँ रहती है याद रखिए, बैक्टीरिया का जो सरफेस है, ये बैक्टीरिया में, दिस इज एन बैक्टीरिया इज देयर। बैक्टीरिया का जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या रहते हैं, खास पॉइजनस चीज़ें रहती है, डेंजर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एंटीजन। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंटीजन। ध्यान दीजिए, बैक्टीरिया तो किल हो गया, बैक्टीरिया क्या हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया, लेकिन इसका एंटीजन क्या है, एज इट इज है। एंटीजन खत्म कर पाई क्या, सेल क्या करते हैं, ओनली डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरिया, ओनली डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट एंटीजन डिस्ट्रॉय हो रहे क्या, नहीं, एंटीजन एज इट इज है। अच्छा, एंटीजन एज इट इज है, देन क्या होता है, देखिए दूसरा चीज क्या होता है, देखिए एंटीजन एज इट इज है, फिर हमारे बॉडी के अंदर, और ये तो ये भी इम्यूनिटी होगी, ये किसके द्वारा, सेल के द्वारा मतलब निर्माण की इम्यूनिटी होगी, ठीक है। हमारे बॉडी में और एक इम्यूनिटी रहती है। कौन सी इम्यूनिटी रहती है, कुछ कुछ सेल्स रहते हैं, ध्यान दीजिए। देयर आर सम सेल्स, व्हाट वी कैन से, काइंड ऑफ सेल्स, इस तरीके से सेल्स मिलेंगे। ओके, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर क्रिएटिंग व्हाट, स्पेशल काइंड ऑफ, दे हैव स्पेशल काइंड ऑफ गन इज देयर, उनके पास स्पेशल काइंड ऑफ गन रहती है, याद रखिए। तो ये जो एंटीजेंस है, मान लीजिए एंटीजेंस आर देयर, ओके, to destroy this antigen they have the special kind of gun, and from that gun इस तरीके से क्या निकलते, बुलेट्स निकलते। you know the name of that bullet, anybody knows, इस तरीके से दिखता है एक बुलेट, किसी को पता है, it will come and destroy the antigen। किसी को नाम पता है इसका, yes, ईश्वरी ने उसका नाम बता दिया। ओके, it is called as what, antibody, क्या बोलते हैं उसको, it is called as antibody, and then finally what happens, तो ये क्या हो गया, एंटीबॉडीज एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज ध्यान दीजिए, एंटी बॉडी एंटीजन को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एंटीबॉडीज एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। सी सिंपल है, दीज आर व्हाट, ये सारे के सारे जो रेड क्या है, एंटीजन्स है, दीज आर द एंटीजन्स। तो एंटीजन को किल करने के लिए कौन आता है, एंटीबॉडीज आता है, राइट। दिस सेल इज व्हाट, रिलीजिंग व्हाट, ये सेल क्या करते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं, एंटीबॉडीज क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और क्या करते हैं, एंटीजन को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, जो मोस्ट पॉइजनस थिंग थे बॉडी के अंदर के, वो क्या होगी, खत्म होगी। सही बात है, सिंपल चीज़, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। वो चीज़ तो खत्म हो गई भैया। ओके, सो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये जो बच्चा है उसको पता है, उसके बॉडी को पता है, क्या पता है, बैक्टीरिया कैसा रहता है, बैक्टीरिया के ऊपर एंटीजन कैसे रहते हैं, अगर एंटीजन आ गए तो एंटीबॉडी कैसे प्रोडक्शन करे उसको पता है। यानी उस बच्चे के इम्यूनिटी को पता है, इस बच्चे को क्या है, इम्यूनिटी को पता है, इस बच्चे का इम्यूनिटी को पता है कि भैया क्या पता है, नहीं, कि किस तरीके से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है, किस तरीके के बैक्टीरिया रहते हैं, इसको पता है। लेकिन थिंक अबाउट दैट, द बच्चा है ना, द बच्चा विच इज क्या बोल सकते हो, पला बड़ा इन व्हाट, सिटी, ऐसा बच्चा जो कि क्या है, मतलब सिटी के अंदर क्या हो गया, ग्रोन अप हो गया, है ना। फिल्टर वाटर, है ना, हाथ सैनिटाइजर से साफ करना, सब कुछ एकदम क्लीन क्लीन क्लीन, एकदम सब कुछ क्लीन। ओके, तो इमेजिन कीजिए, इन मराठी
रोग प्रतिकारक शक्ति, यस रोग प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति, भाई इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, सो ये बच्चा है जो कि विलेज में नहीं शहरों में पड़ा वाला, ठीक है। तो मुझे बताइए, तो देखो इस बच्चे का हालत क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसका प्रॉब्लम क्या है इस बच्चे का। इसने इसके लाइफ में बैक्टीरिया बहुत कम देखे है, इसके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया चले मतलब बहुत कम गए, क्योंकि फिल्टर का पानी पिल रहा है, ना ही मिट्टी के अंदर खेल रहा है ना, वही मतलब फर्श के अंदर ऊपर खेलता रहता है, ठीक है, स्टाइल्स के ऊपर, तो मिट्टी का कुछ सवाल उठता ही नहीं है, ठीक है। और गया तो भी भयानक मतलब क्लीननेस रहता है, शूज़ एंड देन ये सब उतना क्लीननेस मेंटेन करता है बंदा, है ना। तो इसने बैक्टीरिया को ज़्यादा कुछ फेस किया क्या, नहीं किया। तो उसके केस में क्या होता है, देखिए इस बच्चे के केस में क्या होगा। इस बच्चे के केस में ये होता है, प्लीज़ ध्यान दीजिए, सपोज ये दिख रहा होगा सबको, इसके इम्यूनिटी को पता ही नहीं है कि व्हाट इज द बैक्टीरियल एंटीजन, एंटीजन के बारे में उतना पता है क्या, पता ही नहीं है। देन व्हाट हैपेंस, सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइनली व्हाट हैपेंस, अगर उस बच्चे के बॉडी के अंदर अगर डस्ट पार्टिकल गया, किसके थ्रू, एयरवेज के थ्रू क्या होगा, डस्ट पार्टिकल चला गया। जैसे ही डस्ट पार्टिकल चला गया तो उसका इम्यून सिस्टम क्या बोलता है, अरे ये बैक्टीरिया है, तो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल के खिलाफ क्या करता है, फाइट शुरू करता है। गेटिंग द पॉइंट, इट स्टार्ट द फाइट विद व्हाट, डस्ट पार्टिकल। मतलब उसके इम्यूनिटी को पता ही नहीं, मतलब कभी देखा ही नहीं ना एंटीजन क्या है, तो उसको क्या लगता है डस्ट पार्टिकल भी क्या है, एंटीजन है। समझ में आ रहा है, मतलब जो नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल चीज़ के साथ क्या करता है, फाइट करता है। इसलिए देखो आप एलर्जी के अंदर क्या होता है, थोड़े भी धूल के अंदर वो लोग चले गए, तुरंत उनको क्या आता है, खांसी आता है, वो खांसने लगते, तुरंत खांसने लगते। क्यों, हम अगर धूल के अंदर चले जाओगे तो हम खांसते हैं, लेकिन वो अस्थमा वाले पेशेंट या फिर जो एलर्जी वाले पेशेंट क्या होते हैं, तुरंत क्या होते हैं, खांसने लगते हैं। जैसे वो क्या हो गए, मतलब तुरंत अगर किसी सराउंडिंग के अंदर चले गए तो क्यों, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट एबिलिटी क्या किया उसने, खो दिया है। किस तरीके से खो दिया है उसने, लाइक दैट उनके इम्यून सिस्टम को, सपोज मैं सिटी बॉय हूँ, ठीक है, सिटी में पड़ा हूँ, ठीक है, मुझे बैक्टीरिया पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे बॉडी के अंदर क्या हो गया, कुछ डस्ट पार्टिकल चला गया, या फिर पोलन ग्रेन पता है ना, पोलन ग्रेन वगैरह जो फ्लावर्स में रहते हैं, वो चले गए, डस्ट पार्टिकल चला गया, तो तुरंत क्या होगा, तुरंत मेरा इम्यूनिटी क्या बोलेगा, ये बैक्टीरिया है यार। तो क्या करेगा, मेरे जो एयर ट्रैक है, एयर ट्रैक के अंदर जो सेल्स है, वो सेल्स क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, उसके साथ क्या करेंगे, फाइट करने की कोशिश करेंगे। देन व्हाट विल हैपन, तो उसके चक्कर में क्या होता है, फाइट करने के चक्कर में, ध्यान दीजिए, जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, आई विल मेंशन हियर, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, फाइट करता है, इरिटेशन होता है उसको, और क्या होता है, सूजन आता है उसके अंदर। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक, सपोज इमेजिन कीजिए, दिस इज व्हाट योर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज देयर, इस तरीके से ये रहा रेस्पिरेटरी ट्रैक, दिस इज नॉर्मल रेस्पिरेटरी ट्रैक इज देयर, ओके। बट ये फाइट करने के चक्कर में क्या होगा, सूजन आएगा, इट विल बिकम स्वेल अप, पूरा का पूरा क्या होगा, स्वेलिंग होगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन आएगा, इसका सूजन आना, स्वेलिंग होना मतलब क्या होना, उसके अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। और इन्फ्लामेशन होने के बाद इरिटेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर म्यूकस भर जाता है इसके अंदर, यानी पूरा का पूरा क्या होगा, ब्लॉक होगा, म्यूकस होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। देन व्हाट विल हैपन, अगर हम बाहर से ऑक्सीजन अंदर की तरफ लाएंगे तो भी क्या होगा, ऑक्सीजन एलोलाई की तरफ जाने वाला है क्या, नहीं जाएगा, इट विल बिकम ब्लॉक। क्या ब्लॉक हो रहा है, ध्यान दीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। आई विल इरेज दिस पार्ट, सी ध्यान दीजिए, फिर से बताता हूँ, इस चीज़ को फोकस कीजिए, मैंने यहाँ पे निकाला है। क्या ब्लॉक हो रहा है, आपका जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें आपके जो ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकस, ठीक है, ब्रोंकाई जो है, ये जो ब्रोंकाई जो है, इस ब्रोंकाई, ये क्या हो रहा है, ये ब्लॉक हो रहा है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सूजन आती है, इस तरीके से सूजन आ जाती है, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन, सूजन आना, इसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन हो गया। और इसके अंदर क्या होता है, म्यूकस भर जाता है, बहुत सारा म्यूकस भर गया। देन व्हाट विल हैपन, यहाँ से जो ऊपर से जो ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन नीचे की तरफ चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, यहीं पे क्या होगा, ब्लॉक होगा, यानी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन चला गया क्या, ये लंग्स है, ध्यान दीजिए, दीज आर व्हाट, लंग्स आर देयर, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन चला गया, यानी लंग्स के अंदर नहीं गया तो किसके अंदर नहीं जाएगा, एल्यूलाई के अंदर नहीं जाएगा, एल्यूलाई के अंदर नहीं गया तो क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, अगर ब्लड के अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा, हमें अंदर से क्या होगा, बहुत सारा पेन होगा और बहुत सारा क्या होगा, तकलीफ होगा। दिस इज व्हाट, अस्थमा, इसको क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। ध्यान दीजिए, तो अस्थमा क्या है, क्या बोल सकते हैं उसको, सिंपली व्हाट वी कैन से, अस्थमा के अंदर क्या होता है, ये एयरवेज क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं, किसकी वजह से ब्लॉक होते हैं, म्यूकस एंड सूजन आता है, इसकी वजह से ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको तकलीफ क्या होगा, इट क्रिएट व्हाट,
सांस लेने में तकलीफ होगा, इट क्रिएट द डिफिकल्टी इन व्हाट ब्रीदिंग, और उधर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, और क्या होगा, दर्द भी होगा, राइट। दिस इज व्हाट अस्थमा इधर। हाउ वी आर गेटिंग द अस्थमा। अस्थमा कितने लोगों को समझ में आ गया पूरा का पूरा? ओके, लेट्स गो अहेड। अभी हम कुछ 2 डिसीजेस लेंगे, फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। नाउ वन मोर डिसीजेस देयर कॉल्ड एज एम्फेसीमा, एम्फेसीमा, ओके, लाइक दैट, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 1 मिनट। एम्फेसीमा, लाइक दैट, ओके। व्हाट एग्जैक्टली एम्फेसीमा इज देयर, वी नो वेरी वेल, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बता तो ध्यान दीजिए। सी, एम्फेसीमा के अंदर क्या होता है, वेरी सीवियर डिसीज, ठीक है। लोग इससे सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं आजकल, ठीक है, इंडिया के अंदर हो या फिर बाहर के कंट्री के अंदर भी हो। सो लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग दिस एम्फेसीमा के बारे में क्या करेंगे, इन शॉर्ट क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लाइकवाइज वी कैन से, सो लेट्स गो अहेड। ओके, सी, इफ सपोज देयर इज एन पर्सन इज देयर, ठीक है, एक पर्सन इमेजिन कीजिए। सो इट्स अ 1 मिनट, टेक्निकल इशू है यहाँ पे। यस, ईश्वरी बता रही से, ठीक है। सो देखिए, इसके पास से अलुला है, पर्सन है, पर्सन सिगरेट बहुत ले रहा है, ठीक है, ही इज ड्रिंक, मतलब स्मोकिंग द सिगरेट, सिगरेट बहुत ले रहा है, बहुत ले रहा है, तो उसका धुआं अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, और सीधा धुआं डैमेज करेगा किसको, एल्यूलाई को। व्हाट हैपेंस, सी व्हाट हैपेंस डायरेक्टली, द होल एल्यूला है, जो पूरा का पूरा जो एल्यूला है, दैट एल्यूलाई गेट डैमेज, ये तुरंत क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। सी, एल्यूलाई गेट डैमेज, यहाँ से पूरा का पूरा एल्यूलाई क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा पूरा का पूरा, इट विल गेट डैमेज लाइक एनीथिंग। अगर एल्यूलाई डैमेज हो जाएगा, इज इट पॉसिबल यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है क्या? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, एंड इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर दैट पर्सन। उसको सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। इतना याद रखिए, एम्फेसीमा मीन्स व्हाट, एम्फेसीमा का मतलब इतना याद रखिए, डैमेजिंग ऑफ एल्यूलाई। क्या होता है, डैमेजिंग होता है। किसका डैमेजिंग होता है, डैमेजिंग ऑफ एल्यूलाई, बिकॉज ऑफ व्हाट, किसकी वजह से, स्मोकिंग ऑफ सिगरेट, ठीक है। एंड दैट्स वेरी डेंजरस थिंग, बहुत डेंजर थिंग आपको पता होना चाहिए, मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ही कैन नॉट, मतलब सांस भी नहीं ले सकता, ठीक है, और उसका डेथ बहुत ही खतरनाक गंदी तरीके से होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, एडिक्शन ऑफ व्हाट, सिगरेट। ओके, ये एम्फेसीमा बोलते हैं उसको, शायद आपने वर्ड पहली बार सुना होगा। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्ड यूज करते हैं एम्फेसीमा। एम्फेसीमा मीन्स व्हाट, एम्फेसीमा किसकी वजह से होता है, चलो हम आसान, मतलब हमारे विलेज लैंग्वेज में बोल सकते हैं, सिगरेट लेने की वजह से क्या होता है, एल्यूलाई क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। एल्यूलाई डैमेज हो गए तो क्या बोल सकते हैं, व्हाट विल हैपन, गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है। गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या होगा, बंदा, राम नाम सत्य है, ठीक है, आप समझ जाओगे क्या होगा उसका। ओके, सो लाइक दैट। सो इट्स इट क्लियर, एम्फेसीमा सबको समझ में आ गया भैया? चलो ठीक है, सबको समझ में, इसको फटक से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके, चलो ठीक है। सो विल इरेज दिस पार्ट, मैं इसको इरेज करता हूँ। देन वी गो टू द लास्ट डिसीज और डिसऑर्डर। सो साउंड ब्रेक हो रहा है, ओके, इज इट, सबको साउंड क्लियर आ रहा है? यस प्लीज, अगर सबको साउंड क्लियर आ रहा होगा तो बोल दीजिए। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन? यस, ओके, नाउ इट इज क्लियर, आई होप। शायद तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ओके, चलिए लास्ट को समझ लेते हैं। देयर इज एन डिसऑर्डर कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ध्यान दीजिए, उसको बोलते हैं हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ओके, सो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब आप समझ में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हियर इज एन वर्ड, हम यूज क्या कर रहे हैं वर्ड यहाँ पे, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब क्या, जो कई बार क्या होता है कि लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, सीमेंट का इंडस्ट्री मान लीजिए, सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, या फिर जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर फोड़े जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं, तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, लंग्स के अंदर जाते हैं, दे गोज विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर चले जाएंगे। जैसे लंग्स के अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा, लंग्स के जो सेल्स है, लंग्स के सेल क्या होते हैं, प्रोलिफरेट होते हैं, मतलब सडनली वो क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं, इस तरीके से बढ़ने लगेंगे। ओके, एंड इट क्रिएट पेन, लंग्स को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है एंटायर, उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस, इसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। यहाँ पे क्या होता है, फाइब्रोसिस होता है, फाइब्रोसिस। ओके, फाइब्रोसिस मीन्स व्हाट,
यहाँ पे सेल का क्या होता है, नंबर क्या होता है, सडनली क्या होता है, बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। क्यों? डिफरेंट जो डस्ट पार्टिकल्स है वो क्या हो गया, लंग्स के अंदर जाएंगे, है ना, रिपीटेडली, क्योंकि सीमेंट के पार्टिकल क्या रहते हैं, बहुत बड़े बड़े रहते हैं। तो अगर वो इनहेल करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर बॉडी के अंदर चला जाएगा और क्या होगा, वहाँ पे डैमेजिंग स्टार्ट होगा और वहाँ की सेल्स क्या होंगे, अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे और उसको क्या बोलते हैं, फाइब्रोसिस। ओके, तो ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मतलब जब कोई इस तरीके से फैक्ट्रीज में काम करता है तो इसको ये डिसीजेस होते हैं। ठीक है, लाइकवाइज इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस सेशन को एंड करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको सबको समझ में आ गया होगा इजीली। इस तरीके से हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर दिया, ख़त्म कर लिया। ओके, चलो ठीक है, डन, सबको हो गया। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे वर्ल्ड वार को। ठीक है, जब तक सर आएंगे तब तक हम खेल रहे हैं, जैसे सर आएंगे तो मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, सो लेट्स डू इट। चलो ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को खेल लेते। ठीक है, रैंडमली क्वेश्चन बोलूँगा, देखते हैं कौन क्या बोलते हैं उसको, एक इस आज के युद्ध का महारथी कौन होगा, देखते हैं। महारथी मीन्स व्हाट, अलग अलग रति रहता है, रति, महारथी, है ना, अतिरथी, है ना। महारथी मीन्स कैसा भी क्वेश्चन आएगा फाइट करेगा। रति मीन्स कुछ क्वेश्चन का आंसर देगा। ठीक है, अतिरथी मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देगा, लेकिन महारथी मीन्स हर क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। ठीक है, सो देखते हैं आज के इस वार्ड में कौन महारथी होता है। ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके लिए वर्ल्ड वार। ठीक है, सो एज सुन एज वी ईट द फूड, व्हाट हैपेंस, देयर इज एन पॉसिबिलिटी द फूड में गेट विद इन द नोसोफेरिंग्स, राइट। हम जब फूड खाते हैं तो क्या होता है, नोसोफेरिंग्स के अंदर फूड जा सकता है। ठीक है, उस फूड को नोसोफेरिंग्स में जाने से रोकने के लिए कौन रोकता है, कौन रोकता है, बताइए, क्या बोलते हैं उसको, उल्वा, पता ना उल्वा बोलते हैं ना उसको एकदम लास्ट में। नाइस, सो लेट्स गो अहेड। दूसरा चीज़, मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके लिए, सेकंड क्वेश्चन फॉर यू। नाउ टेल मी, चलिए आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, बी रेडी फॉर दैट। ओके, to prevent the collapsing of trachea there is an typical kind of rings are present, name of that ring is what, rings are present on trachea, the name of that ring is that, क्या होगा उस रिंग का नाम क्या होगा, to prevent the collapsing of trachea there are rings are present। my god, ज्ञानेश्वर ने सही आंसर दिया है, कार्टिलेज रिंग, क्या बोलते हैं उसको, कार्टिलेज रिंग बोलते हैं, बहुत बढ़िया। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, अभी आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, what is the name of muscle which is present between the two ribs, दो रिब के बीच में मसल रहता है, उस मसल का नाम बताइए। चलिए देखते कौन आंसर देगा। द टफेस्ट पार्ट, द मसल which is present between the two ribs, oh no, my lord, दिनकर ने सही आंसर दे दिया, what, इंटरकोस्टल मसल्स, सही है, दिनकर, ईश्वरी, तेजस्विनी, नाइस, भार्गव इज ऑल्सो देयर, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया। चलो ठीक है, इसको इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन फॉर यू। इंटरकोस्टल मसल के दो टाइप रहते हैं, वन इज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड सेकंड इज व्हाट, इंटरनल एक्सटरकोस्टल मसल। उसमें से कौन सा मसल है जो कि रिब्स को ऊपर उठाने के लिए काम में आता है, ही अपलिफ्ट द रिब, रिब को क्या करता है, ऊपर उठाता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, टेल मी। इंटरकोस्टल मसल के दो टाइप्स है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो कौन सा जो मसल है जो कि क्या करता है, वो रिब्स को ऊपर उठाने के लिए काम में आता है। वाह, बहुत बढ़िया, तेजस्विनी, ज्ञानेश्वरी, ईश्वरी, भार्गव, क्या बात है, सब लोगों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, नाइस, गुड, एक्सटर्नल, बढ़िया यार। ओके, चलो, सो रिब्स अपलिफ्ट हो जाएंगे। ओके, स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, इमेजिन करो, स्टर्नम गेट फॉरवर्ड। ओके, स्टर्नम फॉरवर्ड हो गया, चलो ठीक है। डायाफ्रागम क्या हो गया, इस तरीके से फ्लैट हो गया, पहले डोम था ना डायाफ्रागम, डायाफ्रागम इज लाइक डोम शेप, सांस को अंदर लेना था, ध्यान दीजिए, प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये आपका लंग्स था। ठीक है, लंग्स के नीचे डायाफ्रागम था, सांस को अंदर लेना तो क्या हो गया, डायाफ्रागम क्या बन गया, फ्लैट बन गया, चलो ठीक है, फ्लैट बन गया। ओके, नाउ क्वेश्चन फॉर यू, अभी मेरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, डायाफ्रागम बिकम फ्लैट, ये सिचुएशन है, स्टर्नम गो फॉरवर्ड, डायाफ्रागम बिकम फ्लैट, रिब्स गो अपवर्ड, अपलिफ्ट हो गए। तो मुझे बताइए अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा, नाउ अंदर की तरफ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा,
स्पेस बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? यस, तेजस्वी ने सही आंसर दिया। नाइस। तो इसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम? इनहेलेशन कर सकते हैं। बढ़िया है, चलो ठीक है। एक्सहेलेशन करना है, सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। अगर सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है तो रिब्स क्या होंगे? रिब्स क्या होंगे बताओ? रिब्स क्या होंगे? रिब्स का क्या होगा? रिब्स का क्या होगा? सांस को बाहर छोड़ना है। स्टर्नम का क्या होगा? रिब्स का क्या होगा? डायफ्रागम का क्या होगा? सांस को बाहर छोड़ना है, बाहर बाहर। नो, रिब्स कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होंगे। प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज फोकस कीजिए, ध्यान दो। मैं बताता हूँ, रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स। मैं इधर ध्यान दो, मैं बताता हूँ। सपोज इस तरीके से पहले रिब्स ऐसे थे, देयर व्हाट, नीचे की तरफ थे। रिब्स क्या हो गए? ऊपर की तरफ आ गए। मतलब क्या हो गया? रिब्स क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो क्या होगा? एरिया बढ़ गया। सांस को मुझे अभी बाहर छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? रिब्स को क्या करना पड़ेगा? नीचे की तरफ करना पड़ेगा। रिब्स गोस डाउनवर्ड, तो रिब्स क्या होंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? दे विल गेट रिलैक्स। तो रिलैक्स हो गए तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा, ऐसे अंदर से प्रेशर आएगा। स्टर्नम क्या होगा? बैकवर्ड आ जाएगा, तो क्या होगा? और प्रेशर बढ़ जाएगा। और सांस क्या हो जाएगी? हम इजीली क्या कर सकते हैं? बाहर की तरफ छोड़ सकते हैं। हो गया? आप तो को समझ आया पूरा का पूरा मैकेनिज्म? चलो ठीक है। सो गुड। आई विल आस्क वन मोर क्वेश्चन। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। नाउ टेल मी द आंसर। मुझे आंसर, इस चीज़ का आंसर बताइए भैया। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2? What is the partial pressure of O2 in the deoxygenated blood? थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है, चलो देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन द deoxygenated blood। O2 का पूछ रहा हूँ, CO2 का नहीं। ध्यान से आंसर दीजिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन द deoxygenated blood। देखते हैं यार, माय लॉर्ड, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने सही आंसर दिया। 40। गुड। तेजस्विनी, दिनकर ने गलती से 0 लिख दिया होगा। देन श्रावणी, ज्ञानेश्वरी, वाह अमेजिंग। ईश्वरी, तुमने 104 किया। O2 के बारे में पूछ रहे थे हम, इट्स अ 40 ओनली। बहुत बढ़िया। तो अभी मुझे पूछने की जरूरत है ही नहीं यार, इतना एक्सपर्ट लोग मेरे क्लास में हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके लिए और एक क्वेश्चन देखते हैं किसका मेमोरी शार्प है, शार्प माइंडेड पर्सन के लिए। ठीक है, देखते हैं। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, विच बायोकेमिकल present in the alveoli prevent collapsing of alveoli? Which biochemical substance present in the alveoli prevent the collapsing of alveoli? ऐसा कौन सा बायोकेमिकल प्रेजेंट है जो कि alveoli के अंदर प्रेजेंट है? वो क्या करता है? उसका कोलैप्सिंग से बचाता है, मतलब कोलैप्सिंग होने से बचाता है। माय लॉर्ड, तेजस्विनी, दिनकर, भार्गव, ज्ञानेश्वरी, क्या बात है यार ये तो। चलो मैं एक क्वेश्चन डालता हूँ आपके लिए, गूगली क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके लिए क्वेश्चन इस तरीके से है। चलिए, देयर इज अ टास्क, आपके लिए टास्क है। ओके, सो as soon as bacterial antigens comes in our body, there are some fighting bullets are present in our body. Name of that fighting bullet, उस बुलेट का नाम क्या बताइए? वाह क्या बात है। तेजस्विनी, भार्गव, 2 लोगों ने आंसर सही दिया। ज्ञानेश्वरी, अच्छा दूसरी जगह पे आया क्या? एंटीबॉडी, सही है। दिनकर, ईश्वरी, आप वे से चैट पे ये कीजिए, उसका आंसर दीजिए। सो विल स्टॉप हियर। ओके, विल स्टॉप हियर एंड डे आफ्टर टुमारो विल टेक, हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेके और वर्ल्ड वार खेलते रहेंगे। ये वर्ल्ड वार कौन सा था हमारा? मैं भूल गया, आप ही बताओ। वर्ल्ड वार आई थिंक 4, 3rd और 4 इज देयर। ओके चलो ठीक है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर, आप इस तरीके से अपना इंतुजाजम दिखाइए, है ना, उत्साह दिखाइए, तो क्या कर सकते हैं हम और वर्ल्ड वार खेलते जाएंगे और नॉलेज बढ़ाते जाएंगे, है ना, और क्या कर सकते हैं हम, एंजॉय करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन और इतना पेशेंस के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।